ट्रंप प्लान पर गजा जंगबंदी मिस्र में मुज़ाकरात का आज से आगाज। अमरीकी और इजरायली वफूद मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गए। इजरायली हुकाम की ट्रंप के गजा मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिशें। इजरायली वज़ीर दिफा कहना है कि गजा की पट्टी पर हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, जबकि इजरायली फौज तैनात रहेगी। इसराइल का दोगलापन। इजरायली वजारत खारजा का ग्रेटा थंबर्ग के साथ बदसलूकी झूठ करा। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ने कहा कि फख्र है कि समूद फ्लोटिला वालों से दहशतगर्दों की तरह निपटा गया। सदर ट्रंप के गजा अमन प्लान पर हमास के इक़दाम का खैर मकदम। दफ्तर खारजा का पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, UAE मुश्तरका बयान में शामिल। ट्रंप के फौरी जंगबंदी मुतालबे का भी खैर मकदम। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वजीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर इनको गलत राह पर ले जा रहा है। कहा हमें धमकियां दी गई कि आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, हम डरने वाले नहीं। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की तरक्की से जलन पर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासिरीन पर आपकी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मेरी तीनों बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का खेल से खिलवाड़। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जनाजा निकाल दिया। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान दूर रही। फातिमा सना ने हाथ ना मिलाया। कोलंबो में वुमेन्स वर्ल्ड कप का छठा टाकरा। पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग जारी। भारत ने दोबारा इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज। फैसला कौन और तबाहकुन होगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। कहा भारतीय हुकाम के बयानात खित्ते में संगीन नताइज का पेश खेमा बन सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत इस बार इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। सिंध में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। तूफान शक्ति बोराए अरब के शुमाल मगरिब में कराची से तकरीबन 700 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। माही गिरों को गहरे समुद्र में ना जाने की वार्निंग। तूफान से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओकाड़ा, कमालिया, चिन्योट, चुनिया, टोबा टेक सिंह, भवाना, गोजरा और गिरदोनवा में बरसात। नशेबी इलाके ज़रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। और 7 अक्टूबर की रात साल 2025 का पहला सुपर मून नजर आएगा। पाकिस्तान मयारी वक्त के मुताबिक 8:47 पर सुपर मून जाहिर होगा। ये आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा, 13% ज्यादा रोशन नजर आएगा। इजराइल की हिरासत से रिहाई पाने के बाद ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानी शहरी समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में है। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। इसराइली जारहत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना। बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर आमादगी जाहिर कर दी। इनखला की इब्तिदा से मुतालिक हमास को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू होगा। हमास के ट्रंप प्लान पर आमादगी के बावजूद गजा में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रोका। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी शहीद।
जबरी कहत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 साल के दौरान फलस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावुज कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म की दुश्मनी गजा में फौजी कार्रवाइयाँ तेज करने का इंदिया। दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में सदाए एहतजाज बुलंद। बरतानिया, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल और स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में बड़े मुजाहरे। लंदन में मुजाहिरीन पर पुलिस का धावा, 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। रोम भी मैदान जंग बन गया, झड़पों में सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल में भी गैरकमालियों की रिहाई और अमन के लिए बड़ा मुजाहरा। कतर पर इसराइली हमले में महफूज रहने वाले हमास के सीनियर रहनुमा और जंग बंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। कलर टीवी को इंटरव्यू में खलीलुल हया ने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का जिक्र किया। इसराइल का दावा था कि हमले में खलीलुल हया शहीद हो गए। सिंध में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। तूफान शक्ति बुहिरा अरब के शुमाल मगरिब में कराची से तकरीबन 700 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की वार्निंग। तूफान से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत मुतवक्किह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओकाड़ा, कमालिया, चिरियोर, चुनिया, टूबर टेक सिंह, भवाना, गोजरा और गिरदनवा में बरसात। नशीबी इलाके ज़ेर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। थरपारकर के करीब सरहदी गांव में भारतीय फोर्सेस का बेजुबान जानवरों पर बेईमाना तशद्दुद। 0 लाइन सरहद पार करने वाली 8 बकरियों को हलाक कर दिया। 54 बकरियों की टांगें तोड़ दी। 43 जख्मी बकरियां कसाईयों को फरोख्त। 11 जख्मी बकरियों का इलाज जारी। बिहाड़ी में अस्पताल मुंतकली के दौरान खातून ने एम्बुलेंस में ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मां और दोनों बच्चे महफूज हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 7 अक्टूबर की रात साल 2025 का पहला सुपर मून नजर आएगा। पाकिस्तान का मयारी वक्त के मुताबिक 8:47 पर सुपर मून जाहिर होगा। यह आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन नजर आएगा। गासिब मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया। नवरात्रि पर मुसलमानों को कारोबार बंद करने का हुक्म। भारतीय नशरियाती इदारा न्यूज लॉन्ड्री ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी के मीडिया का पोल खोल दिया। हॉलीवुड अदाकारा जीना ऑर्टेगा ने फलस्तीनियों को अपना हीरो करार दिया। कहा, फलस्तीनी मुश्किलात के बावजूद डटे हुए हैं, मैं उनकी आवाज़ बनती रहूंगी। My mom will always be a hero, but another hero of mine today, I don't know, I'm quite gravitated towards the people of Palestine and the way that they speak up and, you know, the way that they're... लाहौर में चौथे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नेवी फातेह करार। फाइनल में पाकिस्तान नेवी ने जबरदस्त मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम किया। मारी एनर्जीज ने दूसरी जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर में मैराथन का इनेकाद। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली मैराथन में 1500 एथलीट्स ने शिरकत की। 10 किलोमीटर रेस पाक फौज की अख्तर अली ने जीती। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस वाबडा की फरहत ने जीती। शंघाई मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। अमेरिका के शैटन और फ्रांसिस शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में एफसी बोर्नमाउथ की चौथी कामयाबी। फुलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से सेमेन्यो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सुस्त जानवरों के दरमियान तेज रफ्तारी का मुकाबला। वेनेजुएला में कछुओं की रेस रोबर्टो कछुए ने जीत ली। रियासत अरागुआ ने हुई रेस में 80 कछुए शरीक हुए। मालिकान ने दिलकश अंदाज में सजा रखा था। टिकटॉकर्स हो जाएं होशियार, उन पर भी होगा टैक्स का वार। टैक्स वसूली प्लान तैयार। एफबीआर टैक्स लगाने की हतमी तैयारियों में मसरूफ। सेनेट कायमा कमेटी में फैसल वावजा ने कहा बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हरकत में आ गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। सूबे में डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट सहूलियात के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट करार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट कारकर्दगी में कराची और लाहौर से आगे रहा। मुल्तान एयरपोर्ट इलाकाई एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त। रेटिंग में मुसाफिरों की सहूलियात, टर्मिनल सफाई और सेफ्टी मेयार को जांचा गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। नेवी और मारी एनर्जीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और 44वें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में मुकाबला। आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। और भारतीय राजधानी में आवारा कुत्तों का राज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जा घुसे। कीनिया और जापान के कोचेस कुत्तों का शिकार बन गए। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी भी निशाना बने थे। वाकयात वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पेश आए।